अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान की मुद्रा, ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। कायोत्सव की मुद्रा, शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त रखे, मेरुदंड गर्दन सीधी रहे, अकड़न न हो। आते जाते श्वास को केवल देखें। ओम शांति। एक भजन के साथ हाथ लगाए। सत्यवादिता सजेन ठास्यू, तो रहनो चुपचाप है। सत्यवादिता सजेन ठास्यू, तो रहनो चुपचाप है। कपटाई कर झूठ बोलनो, सबसे मोटो पाप है। सत्यवादिता सजेन ठास्यू, तो रहनो चुपचाप है। एक झूठ ने भाकन किसी, झूठ पले है बोलनी। एक झूठ ने भाकन किसी, झूठ पले है बोलनी। दाव पेच कर गलियां धुचा, कितनी पड़े टटोलनी। फंसा दूसरे फंदे में, फंसा दूसरे में फंदे में, बचनो चाहे आप है। कपटाई कर झूठ बोलनो, जग में मोटो पाप है। सत्यवादिता सजेन ठास्यू, तो रहनो चुपचाप है। सांच झूठ सब भूल घटे, और आने पेट बाजार में। लेई केसी भाई केसी, चाले कारोबार में। कूट कपट कर जूं जूं अपनी, राखे जावे छाप है। कपटाई कर झूठ बोलनो, जग में मोटो पाप है। सत्यवादिता सजेन ठास्यू, तो रहनो चुपचाप है। एक बार तो झूठ साथ कर काम सार ले
पश्चाताप है। कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो पाप है। सत्यवादिता सजे न धांसू तो रहनो चुपचाप है। थोड़े जीने रे खातिर क्यों करे अछूतो काम तू। थोड़े जीने रे खातिर क्यों करे अछूतो काम तू। सरल बना तन मन वाणी ने जो चावे आराम तू। तुलसी पर भव में नहीं, तुलसी पर भव में नहीं, वो पाबाईरो इंसाफ है। तुलसी पर भव में नहीं, वो पाबाईरो इंसाफ है। कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो पाप है। सत्यवादिता सधे न धांसू तो रहनो चुपचाप है। कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो पाप है। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। चैता हार हम वासन चक्रवर्ती मृत्यो संति संत करे लोरी पत्तो गई अणुत्तर। अतिग्राही शासन से मुनि से सुरेश कुमार जी स्वामी अन्नावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी वेदांत धर्म प्रेमी भाइयों को गए। अभी आचार्य तुलसी के इस गीत में एक बहुत बड़ी बात आई। कई लोग कहते हैं कि मुझे सत्य बात को सहन नहीं कर सकता, तो आचार्य तुलसी फरमाते हैं उनके लिए सत्यवादिता सजेन ठांसू तो रहनो चुपचाप। कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो पाप। भगवान महावीर स्वामी ने झूठ बोलने के 4 कारण बताए। 4 कारण से व्यक्ति झूठ बोलता है। से कोहा भाव, लोहा भाव, भया भाव, हासा। क्रोधवश, भयवश, लोभवश और हास्यवश, इन 4 कारणों से व्यक्ति झूठ बोलता है। और झूठ बोलना बड़ा पाप माना गया। आदमी बोलता कि मैं 17 पाप का मैंने त्याग कर दिया, लेकिन उसने झूठ बोलने का त्याग नहीं किया, तो उसका 17 तरह का पाप करना भी सत्य है कि झूठ है पता नहीं चलता। और मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई बार बहुत सारे बच्चे मजाक में झूठ बोल देते हैं
हंसाने के लिए या किसी को फंसाने के लिए। एक गांव का आदमी था, लड़का था, वो गड़िया चलाता, भेड़ बकरी चलाता, और एक बार जंगल में गया और उसने मजाक की, जोर जोर से चिल्लाया, आओ आओ भेड़िया भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ बचाओ। लोग आए, देखा तो कोई है ही नहीं भेड़िया। वो जोर जोर से हंसने लगा, मैंने देखो कैसा मूर्ख बनाया। फिर थोड़े 3-4 दिन बाद वापस मजाक की, फिर जोर से बोला, आओ बचाओ भेड़िया आया। गांव के फिर लोग आए, और एक बार अब क्या हुआ, तीसरी बार में भेड़िया सही में आ गया। बहुत जोर से चिल्लाया, लेकिन गांव के लोगों ने सोचा कि ये लड़का झूठ बोलता है, ये इसकी बात पे विश्वास नहीं, अभी भी भेड़िया नहीं आया होगा। ऐसा सोचकर कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया, और वो भेड़िया सही में आया था। उस भेड़िए ने उस बच्चे को, लड़के को खत्म कर दिया। अगर वो झूठ नहीं बोलता तो बच जाता। तो कहा गया कि यदि आपसे सत्य बात को संदेह होता है तो चुप हो जाओ। कल ही राजनगर से महेंद्र का नाम आए थे, अनुरोध के बहुत बड़े, उन्होंने एक बात बताई कि मेरे पिताजी कहते थे यदि किसी से विचार नहीं मिलते हो तो चुप हो जाओ। कितनी बड़ी बात, यदि किसी से विचार नहीं मिलते हो तो चुप हो जाओ। घर में बाप बेटे के विचार कभी नहीं मिलते हैं, देरानी जेठानी के विचार नहीं मिलते हैं, पति पत्नी के विचार नहीं मिलते, भाई भाई के विचार मिले न मिले, तो अगर विचार नहीं मिलते हो तो चुप हो जाओ। कितनी बड़ी बात। वो चुप है सामने वाला। मैंने देखा आचार्य तुलसी को, अगर वो किसी से नाराज है तो वो क्या करते हैं, अपने गर्दन को नीचे करते। देखो गर्दन नीचे है, सिर उठा के नहीं देख रहे, समझ जाते हैं साधु संत कि आचार्य तुलसी अभी हमसे नाराज, हमको क्यों नहीं देख रहे, गर्दन नीचे तो। कितनी बड़ी बात। तो कहा गया कि ये जो क्रोध, ये जो झूठ बोलना होता है, तो झूठ बोलने का एक कारण है क्रोध। गुस्से में आदमी, जैसे कल बताया, नींद में आदमी सत्य नहीं बोलता, प्राय झूठ बोल देता है, और क्रोध में भी आदमी झूठ बोलता है, गुस्से में भी आदमी झूठ बोल लेता है। तो झूठ बोलने का एक कारण है क्रोध का, क्रोध के कारण झूठ बोलता है। लोभ के कारण कुछ दिखाया, कुछ दिया, लोभ यानी पैसा मिल जाए, व्यापार में भी झूठ चलता है, हर क्षेत्र में झूठ चल जाता है। तो झूठ बोलना अच्छा नहीं है। तो झूठ बोलने का एक कारण है लोभ के कारण, भय के कारण, डरने के कारण। अगर मैं सत्य बोलूंगा तो कहीं मुझे पकड़ा जाऊंगा, सत्य बोलूंगा तो जेल हो जाएगी, सत्य बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, कठिनाई आ जाएगी मुझे। ऐसी उस कठिनाई आदि से बचने के लिए आदमी झूठ का सहारा ले लेता है। तो भय के कारण, डर के कारण भी झूठ बोला जाता है। और हास्यवश, हंसी मजाक के कारण भी, मजाक में भी आदमी झूठ बोल लेता। तो कहा गया झूठ से बचने का कोशिश करना चाहिए। और आचार्य श्री महासमंद जी फरमाते हैं कि यदि आपने सत्य बोला, आपको कठिनाई आ सकती है, आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं, हारेंगे नहीं, जीत आपकी होगी। सत्य में कहा जाता है, सत्य की सदा विजय होती है। झूठ बोलने वाला शुरुआत में तो कैसे कैसे बच जाएगा उसको, लेकिन अंत में परिणाम अच्छे नहीं आए। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये कहा गया इसमें। अब जो श्रावक संबोध है, मैंने कुछ दिन पहले कहा लोगों को कि श्रावक संबोध को याद करना चाहिए। हमारी बात को श्रावक निर्मल जी ने पकड़ा
और इन्होंने कल से सावक सुबोध याद करना शुरू कर। जब मन में बैठता है कोई बात कि इतने संत दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, बहुत काम की चीज है, समय तो जा रहा, अच्छे काम में भी समय जा रहा है, बुरे काम में भी समय जा रहा है, समय तो जा रहा, तो समय का सदुपयोग जो करता है वो प्राप्त कर लेता है ज्ञान। तो ज्ञान उल्टी, नाम उल्टी याद करना है। कई लोग बोलते हैं पहले तो बचपन में बहुत चीज याद थी, अब भूल गए, वापस याद करो। भूली हुई चीजों को याद करना सरल है, नए तरह से याद करना थोड़ा कठिन हो सकता है। और याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं, कोई चीज आपको याद करना है, किताब से याद मत करो। किताब में से 1, 2, 3 जितने दोहे एक सादे पन्ने में लिख लो। और आप जब लिखते हो तो आप देखना, हम केवल डायरी में नहीं लिख रहे, दिमाग में भी लिख रहे। तो आप वो जो भी आपको 1, 2 जितने भी दोहे याद करना है, इतने मानो मुझे केवल इसमें से 2 दोहे या 1 दोहा याद करना, 2 लाइन याद करना। उस लाइनों को आप देख कर कच्चे पन्ने में लिखने के बाद जो आपने लिखा है उसको रटो, देख कर रटो। महातपस्वी महावीर की जीवन गाथा काल में अच्छे काम यक्ष मंदिर में बने आत्मबल से शूल पानी में दिए उपद्रव तंद्रा स्थिति आई। महास्वप्न 10 देखे प्रभु ने, सबने सार्थक तक सुबह चाहते हुए। अगर कोई चीज याद करने की, गाने की है, जल्दी याद हो गया। महातपस्वी महावीर की जीवन गाथा काल जयी, अठ्ठीय ग्राम यक्ष मंदिर में बने आत्मबल से विजयी। शूल पानी में किए उपद्रव तंद्रा किसी स्थिति आई। महास्वप्न 10 देखे प्रभु ने, सबने सार्थकता पाई। लगभग ऐसा ही है। तो इसे याद करना, कई दोहे आते हैं, कई सूखे आते हैं, कई तर्ज आते हैं। अगर याद करना नहीं आ रहा, कैसे गाना चाहिए? साधु संत विराज रहे आपके उदयपुर में, पूछ लो। 1-2 राग एक बार पूछोगे कैसे गाना आ जाएगा, ऐसी बात। तो याद करने का यही तरीका। और जब याद करो तो दिशा सही होना चाहिए, यानी ईशान कोण में बैठना। अगर अकेले बैठते हो, कोई चीज को कंठस्थ करना है, याद करना है, अकेले बैठना है, तो उत्तर और पूरब के बीच में जो दिशा होती है उसका नाम है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। उस दिशा की तरफ मुंह करके बैठा। अगर वो कोना मिल जाए बहुत बड़े, कोना न मिले, जैसे इसका कोना वहां है, अब वहां जाकर याद करना कठिन है, यहां बैठे बैठे भी मुंह उधर कर दिया तो भी हो जाए। और याद करने से पहले यदि 21 बार इसका मंत्र का जाप किया जाए, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। एक पीले रंग के पेपर के ऊपर लाल रंग से मंत्र लिख लो, नहीं हो तो हमसे ले लेना, और मंत्र को माथे पे रखना और 21 बार उसको बोलना। अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये मंत्र भी बहुत सहयोगी मंत्र है। तो याद करने का मंत्र अलग है, हर चीज का अपना अपना मंत्र है। तो ये याद करने का एक तरीका। फिर आपने याद कर लिया, अगला जब याद करोगे तो एक बार जो पहले याद किया है उसको चिता लो, उसको एक बार बोल लो, ताकि वो पक्का हो जाए। फिर दोबारा अगला याद करो। तो इस तरह से ऐसे करते करते आपको याद हो जाए। जिस चीज का हम उपयोग नहीं करते हैं वो चीज बेकार हो जाए। दिमाग का भी अगर हमने उपयोग नहीं किया, याद करने का ऐसा है, याद करने के हर डालते रहे, दुआ श्लोक मुक्ता कुछ न कुछ याद करते रहे तो याद शक्ति बढ़ती रही। और याद करना नहीं किया तो फिर वो वैसे का वैसे तो दिमाग भी वैसे ही रहेगा, भी बड़े याद होता ही। तो याद कर किया जाएगा, अपना आप याद नहीं होता। याद करने की कोशिश करना, कोशिश करने से वो
वह सफल हो जाता है। तो इस तरह से इसमें सावक संबोध में हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। जीव चेतना वान चेतना शून्य अजीव सदा जड़ है, जड़ चेतन की शाश्वत सत्ता भिन्न शासन अक्षय बड़ है। पेज नंबर 40 इस पर ये दे रखा है। मां चतुर्थी ने सावक समूह बनाया और इतने दिन तक हमने सम्यक दर्शन की बात की और उसकी भी चर्चा जितनी करो उतनी कम है, बार बार करने से बात बढ़ जाए। अब आज से एक नया विषय इसमें आया है कि 9 तत्वों के बारे में। 9 तत्वों को याद करने के लिए एक दोहा बनाया। दोहा बनाया था बच्चों के लिए, लेकिन वो सबको काम आ रहा है। जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रम संवर मेरा बंद मोक्ष विद्या। इसके पहले जो पेज नंबर 39 पर दे रखा है, जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रम संवर निर्जरा बंद मोक्ष विद्या। इस तरह से तो कहा जीव कौन? जिसमें चेतना हो, जिसमें चैतन्य हो, जानने की प्रवृत्ति हो, सुख दुख का अनुभव हो, उसे जीव कहते हैं। जिसमें 3 विशेषता, एक तो जिसमें चेतना हो, जिसमें जानने की इच्छा हो, प्रवृत्ति हो, और सुख दुख का अनुभव हो, उसको कष्ट हो या प्रसन्नता हो, जो जिसमें ऐसा होता है वो जीव है। और अजीव में चेतना नहीं होती, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती और जानने की प्रवृत्ति इच्छा नहीं होती, वो अजीव होता है। जैसे ये टेबल है वो अजीव है। और एक बड़े मजे की बात, जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? अजीव है। जीव आंखों से दिखाई देते एक विचार, जैसे मैं दिखाई दे रहा हूं, लेकिन मुझे आपको मुझे मेरा शरीर दिखाई दे, मेरी आत्मा दिखाई दे, मुझे आपका शरीर दिखाई दे, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं दे। तो आत्मा जो है वो अरूपी है, और वो इसलिए अरूपी है तो आंखों से दिखाई नहीं देगी, और जो चीज रूपी है वही आंखों से दिखाई देगी। तो इस तरह से जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब अजीव है। क्या ऐसा भी है कोई चीज जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही है फिर भी अजीव है? मैंने कहा आंखों से दिखाई देता वो अजीव, लेकिन दिखाई नहीं देता वो चीज भी अजीव है। कौन कौन सा? धर्मास्तिकार, अधर्मास्तिकार, आकाशक्तिकार और काल। ये 4 है जो अजीव है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देती। ये दिखाई नहीं देती क्योंकि ये रूपी नहीं। जो चीज रूपी है वो दिखाई देती है। तो कहा जाए कि जो अजीव के 2 प्रकार, रूपी और अरूपी। रूपी यानी आंखों से दिखाई दे वो रूपी, और जो आंखों से दिखाई दे वो अरूपी। जो अजीव जो जीव होगा वो हमेशा अरूपी होगा। जो जीव होगा वो अरूपी ही होगा, लेकिन जो अजीव है वो रूपी और अरूपी दोनों होगा। क्लियर हो गया? तो ये जानकारी रखना है। जड़ चेतन की शाश्वत सत्ता, जड़ चेतन, जड़ हमारा शरीर जड़ है और हमारी आत्मा चेतन है। ये प्रश्न पूछा है कि कब शुरू हुआ? पहले शरीर आया या कर्म आया? कर्म भी शरीर है। पहले शरीर आया कि पहले आत्मा आई? पहले क्या आया? या पहले आत्मा आई फिर शरीर आया? तो कहा गया अपश्चानुपूर्वी तया, न पहले न बाद में। अगर पहले जीव आया फिर कर्म आया तो कर्म के बिना जीव कर्म करे कैसे? और यदि पहले कर्म आ गया तो जीव के बिना कर्म कैसे करे? वो तो निर्जीव है। तो अपश्चानुपूर्वी तया, अनादि अनंत से, अनादि काल से जीव और जड़ की सत्ता शाश्वत चल रही है।
इससे को अलग करना यानी मोक्ष। जब मोक्ष होगा, मोक्ष किया नहीं जाता, मोक्ष प्राप्त किया नहीं जाता, मोक्ष करने की चीजें। मोक्ष जो है वो प्राप्त होता है जिस दिन हमेशा के ये शरीर छूट जाता है, उस दिन मोक्ष हो जाता है। इस तरह से कहा गया कि यह जो जड़ चेतन की शाश्वत सत्ता, जिन शासन अक्षय बल है, जो जड़ शासन है ये अक्षय बल है, एक ऐसा बल वृक्ष है जिसने ये सिद्धांत बताया कि जड़ और चेतन की सत्ता शाश्वत होती है। इस तरह से इन 9 तत्वों को हम जानने की कोशिश करें। आचार्य भिक्षु ने 9 तत्वों को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत दिया कि जीव एक तालाब के समान है, अजीव अतालाब है। पुण्य और पाप तालाब से निकलते हुए नाले, एक गंदा पानी, एक अच्छा पानी पुण्य, गंदा पानी पाप। और आश्रम तालाब का नाला है, जो पानी इकट्ठा हो गया वो आश्रम है। और जो तालाब का अंदर का पानी है वो बंद है। और जो तालाब जो आश्रम जो है तालाब का नाला है, और पानी को रोक देना और पानी ना आए, अच्छा पानी भी ना आए, खराब पानी भी ना आए तालाब के अंदर, ये संभव है। अब अंदर तालाब में जो पानी है, इस पानी को निकालना मोरी के द्वारा, मोटर के द्वारा या बाल्टी आदि के द्वारा तालाब का पानी निकालना क्या है? निर्जरा। तालाब के अंदर का पानी बंद है और खाली तालाब मोक्ष है। कितना अच्छा दृष्टांत ये स्वामी जी ने बताया आगमों के आधार पर, तो ये आपको जानकारी में रखना चाहिए। इस तरह से ये 9 तत्व ऐसा है। और अगर कोई बोले 9 तत्व तो ज्यादा हो गए, 9 तत्व तो हम नहीं जान सकते, तो आप 2 तत्व को जान, 9 को जानने की जरूरत नहीं। 2 को जान लिया, 9 को जान लिया। 2 तत्व कौन से? जीव और अजीव। ये सारे 9 तत्वों को हम 2 भागों में करें तो जीव और अजीव। ये सारा संसार इसी से मिलकर बनता है, जीव और अजीव से। तो हम अपने जीवन में इन तत्वों को जानने का लक्ष्य रखें। जो व्यक्ति इन तत्वों को जानने की रुचि रखता है तो उसको तत्व ज्ञान भी बहुत बड़ा साधन सहायता बनता है। कि इसलिए कहा है भगवान भावी स्वामी ने, परमम नानम तो दया पहले जानो, जीव क्या, अजीव क्या, पुण्य क्या, पाप क्या, संवर क्या, निद्रा क्या, आश्रय क्या, ये सबको जान लो, फिर आचरण करने में सुविधा है। अब मानो आप सामायिक करना चाहते हो लेकिन सामायिक करना जानते नहीं, सामायिक कैसे करो? आप साधु संतों को शुद्ध दान देना चाहते हो लेकिन जानते नहीं शुद्ध दान क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है, तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रवचन के माध्यम से हम जानने की कोशिश करें तो ज्ञान की चेतना को लगाएं। जैसे जैसे आपका ज्ञान निर्मल होगा, ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी आत्मा और उज्ज्वल बनती जाएगी। धीरे कर्म जो लगे हुए आत्मा के, वो कर्म के जो कारण शरीर को कर्म लगे हैं, राग द्वेष के कर्म लगे हैं, उन कर्मों को धीरे धीरे कैसे 2 तरीके होता है कर्मों को से बचने के, कर्म न लगे। और एक तो संवर, एक निर्जना। संवर के द्वारा जो कर्म बंद रहे हैं उनको रोका जाए और जो कर्म पहले बंधे हुए हैं उनको निद्रा के माध्यम से रोका जाए। इन्हीं भावना के साथ